दस्तरस हासिल थी और बहुत उबूर था। अल्लामा शिबली की पैदाइश वफात आप में से किसको याद है? बोलिए, जल्दी बोलिए। अल्लामा शिबली की पैदाइश वफात क्या है? किसी को याद नहीं है? 1857, 1857 है ना? 57, 1914। बानिए दारुल मुसन्निफीन, बानिए दारुल मुसन्निफीन। इनके बारे में कौल है खलीलुर रहमान आज़मी का। क्या कहते हैं कि शिबली ज़ौक़ी और तहसीनी नक्काद हैं। शेर से लुत्फ़ अंदोज़ी उनके यहाँ एक तख्लीकी अमल बन गई है। वह शायर के तजर्बात की इस तौर पर बाज़ आफरीनी करते हैं कि वह शेर हर शख्स की अपनी वारदात मालूम होने लगता है। उनका जमालियाती ज़ौक़ रचा हुआ है और उनके एहसास बेहद लतीफ़ व नाजुक हैं। शिबली की तनकीदी निगारिशात ने कई नस्लों के मजाक सुखन की तरबियत की। मजाक सुखन मतलब ज़ौक़, मजाक मतलब यहाँ ज़ौक़ है, आपकी तबीयत। सुखन मतलब गुफ्तगू। वह मौजूदा दौर में भी काफ़ी दूर तक रहनुमाई कर सकते हैं। ये बात किसके बारे में कही गई है? बोलिए। शिबली के बारे में कही गई है। खलीलुर रहमान आज़मी ने ये बात कही है। अब देखिए क्या है। हाल ही के बाद शिबली हमारे दूसरे बड़े नक्काद हैं जिनके तनकीदी ख्यालात ने अपने ज़माने के अदबी ज़ौक़ को बेहद मुतासिर किया और उनके नज़रियात की सदाए बाज़गश्त किसी न किसी शक्ल में आज तक सुनाई देती है। उनकी तसानीफ़ का मुताला कीजिए तो कदम कदम पर यह एहसास होता है कि उनके बेशतर ख्यालात हाली के ख्यालात की ज़िद हैं। हाली शेर व अदब से इफ़ादियत का मुतालबा करते हैं, यानी उनके नज़दीक शायरी का असल काम अखलाक को दुरुस्त करना और ज़िंदगी को संवारना है। किसके नज़दीक? हाली के नज़दीक अशार के ज़रिए अखलाक को दुरुस्त करना है। शिबली के नज़दीक क्या है? शिबली कहते हैं शायरी का मकसद पढ़ने या सुनने वाले को मसरत अता करना है। तो दोनों के रुझान समझ गए ना? समझ में नहीं आया तो पूछिए। बात समझ में आ रही है? अब्दुरब? जी सर। इनकी नज़र इस हकीकत पर आती है कि फ़नकार ने फ़न के तकाज़ों को किस हद तक पूरा किया। इसलिए कहा जा सकता है कि शिबली जमालियाती नक्काद हैं। शिबली का कौन से नक्काद हैं? जमालियाती नक्काद हैं। इनके नज़दीक शेर व अदब में हुस्नकारी ही असल शय है। हुस्नकारी ही असल शय है। तो हाली ने क्या कहा था? शेर व अदब के ज़रिए अखलाक की दुरुस्तगी की बात कही थी। शिबली ने क्या कहा कि शायरी का मकसद क्या है? पढ़ने या सुनने वाले को मसरत अता करना है, खुशी अता करना है। पढ़िए यहाँ से, कोई कौन पढ़ेगा आप में से? बहुत अहम है ये। पढ़ेगा कोई? नहीं? चलिए, पढ़ते क्यों नहीं? अच्छा बताइए। नहीं पढ़ेंगे तो फिर पढ़ने कैसे आएगा? नुज़ात पढ़ो जोर से। जी सर। पढ़िए। क्या हुआ? आवाज ही नहीं आ रही। चलिए, खैर, शेर में लफ्ज ज्यादा अहम है या माना, ये बहस पहले से चली आ रही थी। ठीक है, हाली ने भी उठाई थी, शिबली ने भी ये बात कही थी। अब इसमें देखिए, उलमा यानी उलमाए अदब का दो गिरोह है इसमें। एक लफ्ज को अहमियत देता है, दूसरा माना को। हाली लफ्ज और माना दोनों की अहमियत के कायल हैं, मगर उनका झुकाव माना की तरफ है। अब शुरू में ही एक बात कह दी गई थी कि हाली के जो ख्यालात हैं शिबली के ख्यालात उससे मुख्तलिफ हैं। तो जब हाली का रुझान माना की तरफ है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए शिबली का रुझान किसकी तरफ होगा? लफ्ज़ की तरफ। उसके बरक्स शिबली लफ्ज़ को ज़्यादा अहमियत करार देते हैं। उनके नज़दीक मवाद से ज़्यादा
अहम उस्लूब है। लिखते हैं कौन? शिबली। क्या लिखते हैं? मजमून तो सब पैदा कर सकते हैं, शायर का मेयार कमाल यही है कि मजमून अदा किन लफ्ज़ों में किया गया और बंदिश कैसी है। ये कई मर्तबा सवाल में पूछा गया है कि कौल किसका है, बताइए। शिबली का कौल है। फिर कहते हैं हकीकत ये है कि शायरी या इंशा पर्दाजी का मदार ज़्यादातर अल्फाज पर ही है। गुलिस्ता में जो मज़ामीन और ख़यालात हैं ऐसे अछूते और नादिर नहीं, लेकिन अल्फाज की फसाहत और तरतीब व तनासुब ने उसमें सहर पैदा कर दिया। बताइए किसने कहा ये? शिबली ने कहा। चलिए अब जरा पढ़िए ज़ोर से, कोई नहीं पढ़ेगा तो मुझे तो उम्मीद है कि आप पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। ये बात भी जहन में रखने की है कि शिबली शायरी में सादगी से ज्यादा मीनाकारी के कायल हैं और तशबीह और इस्तिआरे को शेर के लिए जरूरी ख्याल करते हैं। इनकी राय है कि तशबीह और इस्तिआरे से कलाम में जो सख्त और किसी और तरीके से पैदा नहीं हो सकता। मसलन आदमी की कसरत का यूं किए यूं गिनत, अनगिनत नहीं, अनगिनत। रुक जाइए। एक लफ्ज़ आया है इसी पैराग्राफ के पहले लाइन में, पहली सत्र में, कि शिबली शायरी में सादगी से ज़्यादा मीनाकारी के कायल हैं। ये सवाल कई मरतबा आ चुका है कि कौन सा ऐसा नक्काद है जो सादगी से ज़्यादा मीनाकारी के कायल है, बताइए। शिबली। पढ़िए। शिबली के नजदीक शायरी दो चीजें हम्म शेर हम्म हम्म किसी चीज हम्म उसकी तस्वीर हम्म 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 पढ़िए। हम्म 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 महमल पढ़िए इसको। महमिल, महमिल, मफइल। पढ़िए, मफिल ही पढ़ लीजिए, मफाल होना चाहिए। चलिए पढ़िए। हम्म 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 हम्म
अच्छा, इसी शेर को लेकर हमारे सर ने खूब बहस की थी। खा खा के ओस और भी सब्जा भरा हुआ। उनका कहना था कि ओस लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, शबनम क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो शिबली ने क्या कहा, शिबली दुरुस्त फरमाते हैं कि सब्जे पर शबनम देखकर वह असर पैदा नहीं हो सकता जो ओस पर हो सकता है ना। चलिए। शायद ये हम्म 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 रुक जाइए, फिर से दोहराइए इसको। इसको फिर से दोहराइए। तखय्युल को क्या कहते हैं? हम्म 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 इसी के पेश हम्म 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 थक गए क्या? पढ़ो फिर दबा के। हम्म 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 हम्म। तो खजूर का मतलब क्या कहा शिवली ने, फिर बताइए एक मरतबा। हम्म हम्म गुड, बहुत अच्छा। हम्म चलिए रुक जाइए, मत रुक जाइए। उसको थोड़ा वो गहराई में जा रहे हैं तो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे कर लेंगे। ये वाला को रहने दीजिए, को रहने दीजिए। यहाँ से पढ़िए। शिवली फरमाते हैं कि खुदा ने इंसान को दो कुव्वतें दी हैं। मिला। हम्म 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 हम्म। इन्होंने क्या कहा कि इंसान को दो कुव्वतें दी हैं, कौन? इदराक और एहसास। अच्छा, ये बताइए कि इदराक के जरिए जो उलूम हासिल करते हैं उसको शिबली क्या कहते हैं? इदराक के जरिए। और एहसास के जरिए? एहसास के जरिए शेर व शायरी। अच्छा, चलिए और आगे आ जाइए। हम्म 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 हम्म
देखिए किसका कॉल है, रुक जाइए, शिवली का कॉल है। और सब लोगों को समझ, तो ये बताइए और सब लोगों को समझ में आ रहा है? एक तो इस क्लास के लिए ज़रूरी ये होता है कि सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो, तैयार नहीं रहते हैं तो हम भी क्या कर रहे हैं, गिने चुने लोगों का नाम रखते हैं कि फुला आदमी पढ़िए। नाम रखते भी हैं तो ज़बरदस्ती करना अच्छा नहीं लगता है, और न मेरा अगर चले तो मैं ज़बरदस्ती पढ़वाऊँ माइक खुलवा खुलवा कर कि नहीं आप पढ़ने बैठे हैं, पढ़ना पड़ेगा हर हाल में। चलिए पढ़िए। अरबों ने इस फन हम्म 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 बस ठीक है, रुक जाइए। फिर अरबों की बात आ गई, फिर अगला पैराग्राफ में आइएगा तो यहाँ कह रहे हैं कि शिबली मौर्रिख भी हैं और तनकीद निगार भी। एक ऐसे नक्काद हैं जिनको मौर्रिख के तौर पर भी जाना जाता है और तनकीद निगार के तौर पर भी, मगर उनका मिजाज बुनियादी तौर पर शायराना था। देखिए 3 वस्फ इनके अंदर है, मौर्रिख भी हैं, नक्काद भी, लेकिन उनका जो मिजाज था शायराना था। ये मिजाज उनकी नस्र में पूरी तरह जलवागर है, उनके नस्र में बहुत कशिश और दिल आवेजी है। तसनीफ़ व तालीफ से शिबली की मिजाज को बहुत मुनासिबत थी, उनका सारा वक्त मुताले में सर्फ होता था या लिखने पढ़ने में। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, मगर उनकी तनकीदी अफकार को समझने के लिए सबसे अहम तसनीफ़ कौन सी है? शेरुल आजम। कौन सी किताब है? शेरुल आजम। बताइए कितने जिल्द पर है? 5 जिल्दों में है, ठीक है। एक बात, दूसरी बात बताइए, तनकीद शेरुल आजम किसी किताब है? महमूद शिरानी, ठीक है, बहुत अच्छा। अब आ जाइए शेरुल आजम। अब यहाँ देख ली, माइक बंद कर दीजिए, गैर जरूरी बात नहीं आनी चाहिए। हाँ बस यही यही आ रहा है। और ख़ास तौर पर इसका चौथा हिस्सा जिसमें तनकीदी नज़रियात पेश किए गए, देखिए यही लिखा गया है, चौथा हिस्सा जिसमें तनकीदी नज़रियात पेश किए गए हैं, ये अहम है। शेरुल अज़म शुअराए फ़ारसी का इंतखाब है। अब एक सवाल ये भी आता है कभी कभी कि शेरुल अज़म में क्या जिक्र किया गया है, तो फ़ारसी शुअरा का इंतखाब किया गया है, इसमें फ़ारसी शुअरा के हालात बयान किए गए हैं, लेकिन इसकी चौथी जो जिल्द है उसमें उर्दू तनकीद पर बहस की गई है, सवाल आता भी है। इसलिए बाकी हिस्सों में भी जा बजा शायरी पर इजहार ख्याल किया गया है। शिबली के तनकीदी अफकार को समझने के लिए मुआजना अनीस व दबीर, मकालात शिबली, बताइए मकालात शिबली कितने जिल्द में है? 8। कितनी जिल्द में है? 8 जिल्द में है। मुआजना अनीस व दबीर का मुताला भी ज़रूरी है। अच्छा एक सवाल ये भी बनता है कि किस किताब के ज़रिए तकाबली मुताले का आगाज़ हुआ, बताइए। मुआजना अनीस व दबीर। तो बताइए शमसुल उलमा का खिताब शिबली को कब मिला? 1894 में। कब मिला? 1894 में। अच्छा ये बताइए कि अल-फारूक कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? अल-फारूक कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ठीक है। इसी तरह और हमको बता दीजिए, एक दो सवाल और बता दीजिए कि दीवान शिबली जो है ये किस जुबान में है? फारसी में है, उर्दू में है, किस में है? फारसी में। किस में है? फारसी में है। इस तरह हमको आप ये बता दीजिए कि दस्ते गुल, बुए गुल, बरगे गुल, याद रख लीजिएगा। शिबली के शेरी मजमू कितने हैं? 3। दस्ते गुल, बुए गुल, बरगे गुल, याद रहेगा ना? ठीक है। खुतूत शिबली बनाम आज़ाद, क्या बताया मैंने? बोलिए जल्दी से आप लोग। खुतूत शिबली बनाम आज़ाद, इसके मुरत्तिब मोहम्मद हसनैन, सैयद मोहम्मद हसनैन, ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा ज़हन में बस। अच्छा, खुतूत शिबली बनाम आज़ाद, यानी शिबली के जो खतूत हैं वो आज़ाद का नाम है, इसका मुरत्तिब कौन है? तो इसका मुरत्तिब है सैयद मोहम्मद हसनैन, ठीक है। अच्छा एक दो और हमको बता दीजिए आप लोग। शहर आसोब इस्लाम, बताइए किसकी नज़म है? शिबले की। मुसावात इस्लाम, बताइए किसी किताब है, किसकी नज़म है? शिबली की। शिबली के। अब्दुल हक हम लोग पढ़ेंगे, किसमें पढ़ेंगे? तहकीक में। तो इनको हम लोग छोड़ते हैं।
देखते हैं, अब नक्कात पढ़ लेते हैं तो फिर तहकीक में जाएंगे। न्यास फतेहपुरी हमारे दाखिल निसाब नहीं है, इनको हटाइए, लेकिन मुताला कर लीजिएगा न्यास फतेहपुरी को, ज़रूर छोड़िएगा नहीं। मजनू गोरखपुरी दाखिल निसाब है ना, इनको पढ़ लेते हैं, बारिश भी हो रही, जल्दी से पढ़ लेंगे फिर ख़त्म कर लेंगे। अब बताइए कि मजनू गोरखपुरी, मजनू गोरखपुरी को बताइए कि इनकी पैदाइश वफात क्या, 1900, जल्दी बताइए, 4 1988। अब देखिए मजनू गोरखपुरी का असल नाम किसी को याद है? आप में से किसी को याद नहीं है? अब्दुराब, सैयद मोहम्मद खान था सर। मजनू गोरखपुरी सैयद मोहम्मद खान, अहमद सिद्दीक नाम है भैया। इसी तरह हम अपने क्लास में आगे आगे करते हैं, जिसे आप आगे आगे करती हैं, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन कभी कभी सर हमको पकड़ के मज़ा ले लेते हैं, समझ रही? तो आगे आगे करना बहुत अच्छी बात है क्लास में, बाकी जगह नहीं, क्लास में, समझी? सुनाई दिया कि नहीं अब्दुराब? हाँ, क्लास में बोलना चाहिए, उससे क्या होगा कि हिम्मत मिलेगी। चलिए आगे आइए। मजनू गोरखपुरी देखिए क्या कहते हैं, सही मानों में नक्काद वही हो सकता है जिसके दिमाग में हजारों दिमागों की सलाहियतें यकजा हों। मजनू पर यह ख्याल सादिक आता है, उनके दिमाग में एक बड़े नक्काद, एक बड़े अफसाना निगार, एक बड़े शायर और अदीब की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। बताइए इनके बारे में यह कौल किसने कहा है? गुड, नूरुल हसन नकवी, जिसकी किताब उसने कहा है। आ जाइए समझ, चलिए इस कॉल को दोहराइए, पढ़िए। आप में से कोई पढ़ते नहीं, क्यों नहीं पढ़ते? इतने दिन से मैं समझाते आ रहा हूँ, पढ़िए, पढ़ेंगे तो पढ़ने आएगा। जोर से पढ़िए, जोर से, हाँ। हम्म किसने कहा? ये इन्होंने जिक्र नहीं किया लेकिन कहीं। अच्छा तो एक सेकेंड, मतलब उन्होंने मुतलक कहा था या मजनू गोरखपुरी के बारे में कहा था? हाँ ठीक है। अब एक सेकेंड, ये मैंने भी बताया, सही बताया है। एक तो अगर मुतलक फिर पूछा जाए, ठीक है, अगर मुतलक सिर्फ आ जाए कि सही मानों में नक्काद वही हो सकता है जिसके दिमागों में हजारों दिमागों की सलाहियत यकजा हों, तो ये कौल कलीमुद्दीन अहमद की। लेकिन अगर पूरा आ जाए कि मजनू पर, ये भी जिक्र किया है क्या कलीमुद्दीन अहमद ने? मजनू को कोई नाम लिया है क्या? हाँ बस ठीक, हाँ वो वही वही करने, तो जितना बताया मैंने क्या, कि सही मानों में नक्काद वही हो सकता है जिसके दिमाग में हजारों दिमागों की सलाहियत यकजा हों। नक्काद के लिए कौल किसका है? तो कलीमुद्दीन अहमद। अब इसी कौल को इन्होंने मजनू गोरखपुरी के बारे में कहा है, किसने? नूरुल हसन नकवी ने, नूरुल हसन नकवी ने। समझ में आई बात? ठीक है, आगे आ जाइए। अब कहते हैं कि मजनू गोरखपुरी का शुमार उन बुजुर्गों में है जिन्होंने उर्दू तनकीद की बुनियाद को मुस्तहकम किया। शुरू में वह तअसुराती तनकीद निगार थे, लेकिन उनको मुताला बहुत वसी था। उन्होंने उलमाए शर को गर्ब से भरपूर इस्तेफादा किया, लेकिन उनका इस्तेफादा किया, गौर व फिक्र उनकी आदत में थी, यह आदत थी। मुताले की उसात और गौर व फिक्र की आदत ने उन्हें रास्ता दिखाया और उनकी तनकीद मजबूत बुनियादों पर कायम होती गई। अहद, माहौल, इक़्तिसादी निज़ाम की अदब में जो कार फरमाई है, उसके वह आहिस्ता आहिस्ता कायल होते गए। मार्कसिज्म से वह मुतासिर हुए, लेकिन अदब की जमालियाती कदरों को नज़रअंदाज न कर सके। अब देखिए कौल, तअसुराती तनकीद की कमज़ोरी यह है कि वह शेरी खूबियों का साइंटिफिक तजिया नहीं कर पाती और ये वाज़ेह करने में नाकाम रहती है कि कोई शेर दिलकश और पुर असर है तो उसके असबाब क्या हैं।
तासुराती तनकीद की इस खामी को फ़नून लतीफ़ा की खुसूसियत करार देते हुए मजनू गोरखपुरी तनकीदी हाशिए में लिखते हैं। तनकीदी हाशिए दो लोगों की है, एहतशाम हुसैन की भी है। क्या लिखते हैं देखिए, नए हाशिए भी है, तनकीदी जायज़े दो लोगों की है। देखिएगा, तनकीदी जायज़े तो है ये। फिर आप हाँ, तो तनकीदी हाशिया नहीं करिए। चलिए ये देखिए क्या, अब देखिए किताब में है तो उन्होंने क्या किया कि एक नक्काद के लिए जो उसूल बताए कलीमुद्दीन अहमद ने, उस उसूल को उन्होंने उठाया और कह दिया कि ये सारी सिफात जो है मजनू गोरखपुरी में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए फ़नून लतीफ़ा और बिलखुसूस, ये जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ ये मजनू गोरखपुरी का है। फ़नून लतीफ़ा और बिलखुसूस शायरी, मौसीकी और मुसव्विरी की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि उनके असरात का तज्जिया नहीं किया जा सकता, और शायरी तो कभी अपने राज को पूरी तरह इफ्शा नहीं होने देती। हम लाख तज्जिया करें, लाख नुक्ते निकालें, फिर भी हम पर वाज़ेह तौर पर न खुद जानते हैं न दूसरे को बता सकते हैं कि फ़लाँ शेर हमको अच्छा क्यों लगता। तासुराती तनक़ीद में यही हुआ था ना, अपने ऊपर जो असर तारी है उसको बयान कर देना, क्यों किस लिए उसको बयान करना नहीं था। ये कौल समझ में आ गया कि हम शायरी को मुकम्मल तौर पर तज्जिया नहीं कर सकते हैं कि क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा। चलिए आप में से कोई ज़ोर ज़ोर से पढ़िए ताकि रिकॉर्ड हो जाए, चूँकि लैपटॉप थोड़ा दूर में है। हम्म 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 मीर के बारे में। हम्म 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 अब एक सवाल ये आता है, रुक जाइए, कि मीर को खुदा सुखन किसने कहा? मीर को बताइए। मजनू गोरखपुरी ने मीर को खुदा सुखन कहा, समझ गए? तो ये बात याद होनी चाहिए, मीर को खुदा सुखन किसने कहा? मजनू गोरखपुरी ने। आगे पढ़िए फिर क्या कहते हैं। हम्म 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 बेबसी। हम्म 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 कोई और पढ़ेगा? कोई और हिम्मत कीजिए। गलत बात है, आप लोग इतने लोग, सादिया पढ़िए।
पढ़िए जोर से। नहीं मिला? कोई एक आदमी पढ़िए जोर से, चूंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है, जोर से पढ़िए। हम्म। 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 तपस्या, तपस्या, तपस्या। माशी। बस रुक जाइए। अब ये सवाल आएगा, किसने अदीब के बारे में यह बात कही है कि अदीब कोई राहिब या जोगी नहीं। अदब तर्क, तर्क कहते हैं दुनिया से हाथ फेर लेने को, तर्क या तपस्या की पैदावार नहीं। अदीब भी हमारे समाज का एक फ़र्द है। वह भी हमारी माशी और समाजी ज़िंदगी से इसी तरह मुतासिर होता है जिस तरह और लोग। अदीब कौन होता है? इसी माहौल और इसी समाज का रहने वाला और पढ़कर समाज के हालात को लिखने वाला अदीब कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि अदीब जो होता है उसको खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, उसके बाल बच्चे नहीं हैं, बीवी नहीं है, उसके माँ बाप नहीं है, बल्कि दुनिया के जितने लवाजमात आम इंसानों की हैं उतने लवाजमात उसके भी हैं। कहते हैं कि आखिरकार मजनू गोरखपुरी ने अदब और अदीब की समाजी अहमियत का एतराफ़ किया और फरमाया, कोई अदब अपने ज़माने के हालात से बेगाना रह ही नहीं सकता। ये कौल किसका है? मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि कोई भी ऐसा अदब हो ही नहीं सकता, अदब जो उस ज़माने की अक्कासी ना करता हो। रूह असर अदब में बहरहाल जरवागर होते। रूह असर मतलब कोई भी अदब लिखेंगे तो उस ज़माने के हालात का असर उस पर ज़रूर होगा, ये लाजमी है। वह अदब जो रूह असर से महरूम हो मुर्दा व नकारा है। देख लीजिए, ये कौल भी हो सकता है। मजनू गोरखपुरी कहते हैं कि अगर कुछ लिखते हैं आप और उस पर ज़माने के असरात का गलबा ना हो या उसका असर ना हो, वह मुर्दा व नकारा है, कोई फ़ायदा नहीं है। एक अब यहाँ एक राय देते हैं, मैथ्यू आर्नल्ड अदब को तनकीद हयात कहते हैं। मजनू ने उनसे इत्तेफाक किया, उनकी राय को सराहा, ये भी कहते हैं मजनू भी। अब देखिए, कहते हैं कि जाहिर है मजनू ने तनकीद में जो रास्ता इख्तियार किया वह मार्कसिज्म यानी इश्तराकियत तक पहुँचता था, और मजनू वहाँ तक पहुँचे और कुछ दिनों के उनके यहाँ शिद्दत भी रही। रूसी अदब को वह नापसंदीदगी की नज़र से देखते रहे। रूस में रेप नाम का एक सरकारी महकमा कायम था, उसका काम अदब को सेंसर करना था। शाये होने से पहले यह हर तसनीफ़ का पोस्टमार्टम करता था। किसी किताब को वह कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मुफीद न पाता तो उसकी इशाअत मुमकिन न थी। पार्टी के ख़िलाफ़ किसी के शाये होने का सवाल पैदा ही न होता था। ये महकमा आखिरकार बंद कर दिया गया। ये कहा जाता है ना कि सख्ती, किसी भी चीज़ में सख्ती करेंगे तो देर पा नहीं हो सकती है। मजनू को इसके बंद होने का तो जवाल ज़्यादा मलाल न हुआ, लेकिन ये बात इन्हें पसंद न आई कि रूस में ये पाबंदी भी उठ गई कि क्या पढ़ो और क्या ना पढ़ो।
इसी तरह अदीबों को इजहार ख्याल की जो आज़ादी मिली वो भी मजनू को अच्छी ना लगी। थोड़ा सा और पढ़ लीजिए फिर छुट्टी कर देंगे। कह रहे कि तरक्की पसंद तहरीक कि ज़ेर असर मजनू ने यह भी कहा कि किसी अदब पारे के फ़नी बारीकियां इतनी अहम नहीं जितना के मवाद, और ये मवाद को ज़्यादा नहीं तो हैयत के बराबर अहमियत ज़रूर देनी चाहिए। लेकिन जल्द ही इन्हें एहसास हो गया कि तरक्की पसंद अदीब पार्टी के मकासद के सिवा बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर रहे हैं। मकसदियत के आगे अदब के तकाजे उनके लिए कोई अहमियत नहीं रखते, और इस तहरीक के असर से अदब प्रोपेगंडा बनता जा रहा है। उनके ख्यालात ने एक बार फिर करवट ली और इस रवैये के खिलाफ पुरजोर एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने मजनू गोरखपुरी ने, आवाज़ आ रही है, मजनू गोरखपुरी ने क्या कहा कि अदब एक आला नस्र व इशाअत और एक ज़रिया तहरीक व तबलीग ज़रूर होता है, लेकिन ऐसा हर आला और ऐसा हर ज़रिया अदब नहीं होता। मैं अदब को इस माने में प्रोपेगंडा नहीं समझता जिस माने में अखबारात प्रोपेगंडा होते हैं, या जिस माना में मार्कस का इश्तराकी ऐलान प्रोपेगंडा था, और न हर प्रोपेगंडा अदब होता है। ठीक है, और नतीजा यह निकाला कि अदब ढंढोरा किस्म की कोई चीज़ नहीं। अदीब न तो कोई ढंढोरिया होता है न मुबल्लिग। इसका कौल है, बताइए। मजनू गोरखपुरी। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। जाइए इसी पैराग्राफ आप शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा नीचे आइए, इस पैराग्राफ छोड़कर रुक जाइए। चुनाच हम इस नतीजे में थोड़ा सा, हाँ बस 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 इसमें देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, बता निशान लगा सकते हैं तो लगा दीजिएगा। मजनू को इस हकीकत का भी एहसास हुआ कि फ़नकार की इनफरादियत को किसी तरह कुचला नहीं जा सकता। उन्होंने बड़े पते की बात कही है। क्या कही है, देखिए। ज़िंदगी के इक्तिसादी पहलू पर मार्कस ने जो जोर दिया था वह खालिस असरी चीज़ है, यानी सिर्फ ज़माने की चीज़ है। गोया ये एक वक्ती ज़रूरत थी जो हमेशा बाकी नहीं रह सकती। उन्होंने लिखा, यानी मजनू गोरखपुरी ने क्या लिखते हैं कि इक्तिसादियात कुल ज़िंदगी नहीं, यानी सिर्फ पैसा कमाना कुल ज़िंदगी नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक उनसुर है जो लाख अहम सही लेकिन दूसरे उनसुर पर गालिब नहीं हो सकता। यह सच है बगैर रोटी के कोई अरसे तक बाकी नहीं रह सकता, लेकिन वह सदियों पुरानी मिस्ल आज तक बदस्तूर सच है कि इंसान सिर्फ रोटी से ज़िंदा नहीं रह सकता। यानी इन्होंने दोनों बात कही है। अदब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अदीब को ज़रूरत की ज़िंदगी ही पूरी ना हो या ज़रूरत की चीज़ों का जिक्र न किया जाए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी के तमाम ज़रूरियात, तमाम हवाजात को एक तरफ रखा जाए और सिर्फ रोटी कपड़ा मकान का जिक्र किया जाए। चलिए चुनाच हम इस जी उनसुर कहते हैं पिल्लर को, जैसे घर बनता है ना, पिल्लर होता है ना, उनसुर जमा अनासिर, बुनियाद, अहम चीज़। अब देखिए फिर मजनू गोरखपुरी इसके बाद का पढ़ लीजिए, इसको एक दो सफ़ा और है। चुनाच हम इस नतीजे पर, कोई और पढ़ेगा आप में से, दूसरा कोई जो पढ़ चुके उनके अलावा? जी सर, पढ़िए। हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मजनू की तहदीद ने इर्तिका की मंजिलें तय की। इनकी तनकीद को तीन हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला दौर वो है जब उन्होंने न्याज के अंदाज में अपने ख्यालात पेश किए। ये तासुराती तनकीद का दौर है। उस जमाने वो उसे काफी ख्याल करते थे कि किसी फनपारे के मुताले से उनके दिल पर जो कैफियत गुजरती है उसका इजहार कर दे। जाहिर है ये उनकी अदबी जिंदगी का अबूरी और तामीरी दौर था जो ज्यादा अरसा बाकी न रहा। फिर जब दुनिया भर के अदीबों पर इश्तराकियत का जादू चलना शुरू हुआ तो मजनू भी उसमें मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता हो गए। उस वाबस्तगी से शिद्दत इख्तियार की और वो पार्टी का परचम बुलंद करने
तर्ज ख्याल करने लगे। इस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी और तरक्की पसंद तहरीक के कदम को वो हक बजा समझते थे और उसकी हिमायत करते थे। जी। आखिरकार मजनू की अदबी ज़ौक़ ने उनकी रहनुमाई की और उन्हें शिद्दत के साथ ये एहसास हुआ कि मजदूरों और किसानों की हिमायत के जोश में तरक्की पसंद अदीब और शायर अदबी कदरों को नजरअंदाज कर रहे हैं और उनके हाथों अदब सिर्फ प्रोपेगेंडा बनकर रह गया है। जब ये बात उन पर पूरी तरह रोशन हो गई कि इश्तराकी अपने सिपाहियों की तरह अदीबों शायरों को भी सुर्ख वर्दी वर्दी पहना देना चाहते हैं तो उन्होंने उसे गुमराही करार दिया और उसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने बार बार कहा कि अदब की पहली शर्त ये है कि वो अदब के तकाजों को पूरा करे। मजनू की तनकीद का ये दौर सबसे कामयाब दौर है और इस जमाने में उन्होंने जो तनकीदी मज़ामीन लिखे उन्हें साइंटिफिक तनकीद के दायरे में शामिल किया जाता है। मजनू के तनकीद का वो अहद है जो उर्दू तनकीद में उनके बकाए दवाम का जामिन है। बकाए दवाम का जामिन है। क्या लफ्ज़